एक्चुअल में एक बाय ऑन डिप जैसा माहौल बनता जा रहा है। 650 के भाव के करीब आ गया है ये, और कुछ फंडामेंटल कारण भी हैं, लेकिन ये काफी अच्छी लीडरशिप दिखा रहा है ओवरऑल ऑटो पैक में भी। देखिए 10-11 रुपए चला है इस सीरीज में अब तक ऑलरेडी, और 640 पे आया। क्या लेना चाहिए 700 तक के व्यूज के लिए? क्या भाव में, ये कौन से भाव पे आप एंट्री करेंगे ये? क्योंकि ये 640 पे आके अटकता है यूजुअली, उसी जोन के आसपास आ गया है। टाटा मोटर में एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे 600 रुपए के आसपास में। एकदम मल्टीपल सपोर्ट इसने बना लिए। ऊपर की रेंज जैसे आपने बोला 640 है, तो 600 से 640 की रेंज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी ये 640 का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को लेना है यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पास का बैठता है। अगर कोई यहाँ पे लेता है तो स्टॉप लॉस 610 रुपए का बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो पहला टारगेट जो शॉर्ट टर्म में दिखेगा वो 660 का दिखेगा। फिर जैसे आपने कहा 700 रुपए का टारगेट, तो फिर वो भी आके दिख जाएगा। ठीक है, ये तो हुई बात टाटा मोटर्स पर। स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। एक तो आपको याद होगा, हमने मुंजाल साहब के ऊपर जब एफआईआर हुई थी तभी हमने एनालिसिस किया था। 5-6 करोड़ का मामला है, 1000 करोड़ का एमकैप उड़ा दिया। कल हीरो मोटो का 5% चला, और उस बॉटम से अगर आप देखें हीरो मोटो बहुत शानदार तरीके से रिबाउंड हुआ है। एक रेगुलेटरी पॉइंट एक चीज है जो एकदम लाइटली नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट नंबर्स पे कितना आएगा ये देखना जरूरी था। और आप एक महीने का चार्ट लिखिए डेटा साहब, और फिर मैं हिमांग से डिस्कस करूंगा हीरो मोटो वर्सेस। एक तो हीरो मोटो के नए सीईओ जो आए हैं दुआ साहब, हिमांग, उन्होंने एक रिवाइटलाइज कर दी एक तरीके कंपनी को। काफी वो नए लॉन्चेस वगैरह वगैरह बड़ा अग्रेशन दिख रहा है उनकी कमेंट्री में। और यहाँ टीवीएस मोटर से भी बड़े अपग्रेड आ रहे हैं। कल डबल का अपग्रेड आया, 1500 का भाव है, 3000 समथिंग का टारगेट आया। आप इन दोनों में कौन सा खेलेंगे हिमांग? आई थिंक टू व्हीलर एज अ स्पेस थोड़ी सी लगाट थी, बट जो बड़े नए टाइप्स वाले जो लॉन्च हुए, जो ट्रायम्फ हुआ और हार्ली डेविडसन का जो रोल आउट हुआ, उसके कारण थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ गई हीरो मोटर और बजाज के अंदर। और टीवीएस में ये हो रहा है कि ये ईवी का डिसरप्शन का जो रिस्क था वो सबसे ज्यादा टीवीएस पे था। और अब टीवीएस ने जिस तरह के प्रोडक्ट रोल आउट किए, जिस तरह के मंथली नंबर्स में भी अभी वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ पे वैल्यूएशन की